यूं तो हादसे हमारे जीवन के हिस्सा बन चुके हैं। समाज में आए दिन कोई न कोई हादसा होता है। इस तरह का हादसा होता है जो हृदय विदारक होता है, रूह को कपा देता है, बहुत ज्यादा दुख देता है। नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने इस पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने सब्सक्राइबर चैनल जो मेरा है, जिसको आप सबने सब्सक्राइब किया हुआ है, उस पर आपका अभिनंदन करता हूं और बताने जा रहा हूं राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसी घटना को जो आप सबको मर्माहत करेगी। एक माँ के हृदय विदारक एक ऐसे क्षण को जो माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, लेकिन परिस्थितियों ने कुछ ऐसा क्षण पैदा किया, कुछ ऐसा अवसर बनाया कि एक माँ को उसके कलेजे को, टुकड़े को अपने सामने ही टुकड़े टुकड़े होते देखना पड़ा। और ये मामला है दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे, शुक्रवार सुबह को भोपालगढ़ से जोधपुर जा रही एक बस और भोपालगढ़ से जोधपुर जाने वाली सड़क पर ये दर्दनाक हादसा। एक माँ अपने 5 साल के बच्चे को लेकर खड़ी है। शायद वो रोड क्रॉस करना था उसको, या कोई सवारी के इंतजार में वो खड़ी थी। आप लोग देखे होंगे कई बार ऐसे हादसे होते हैं, ऐसे वाकया होते हैं, या ऐसे स्थितियां बनती हैं कि हम लोग अपनी अपनी सवारियों के साथ कहीं सफर पे जा रहे होते हैं। अचानक से आप लोग देखे होंगे सड़क के किनारे कई बार कुछ लोगों का भीड़ खड़ा है और उसमें से कोई व्यक्ति अचानक से रोड को क्रॉस करने लगता है। आप संभलते हैं, कई बार लोग नहीं संभल पाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई बार कुछ जानवर सड़क के किनारे होते हैं और अचानक से भाग पड़ते हैं। सड़क क्रॉस करने की परिस्थितियों में बहुत बार हादसे होते रहते हैं, बहुत बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उस दिन जो हुआ शुक्रवार की सुबह, वो बहुत ही ज्यादा कष्टकारी था। एक माँ निफिक्र शायद सवारी के इंतजार में अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। उसे क्या पता था कि कुछ ही क्षण बाद उसका बच्चा उसके आंखों से ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से इस कदर दूर हो जाएगा कि फिर उसे लौटा पाना बहुत मुश्किल होगा। वो होता कुछ ऐसा है कि बच्चा 5 साल का है, उसे कुछ पता ही नहीं है। वो अचानक से उसके दिमाग में क्या सोचती है, वो अपने माँ के हाथों में हाथ छुड़ाकर अपने माँ से और सड़क को क्रॉस करने हेतु दौड़ पड़ता है। और पूरी गति से आ रही भोपालगढ़ से जोधपुर की तरफ जाने वाली एक बस उसे रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है और ब्रेक लगाती है, रुक जाती है। सवारी उसमें से उतर के आनन फानन में बाहर आ जाते हैं। माँ भी उस बच्चे के पीछे दौड़ी होती है, लेकिन उस बच्चे को पकड़ने से पहले ही बस ने उसे रौंद दिया। उसके चिथड़े उड़ गए और फिर लोगों की भीड़ जमा हो गई। माँ तड़प कर बेहोश हो गई यह परिदृश्य देखकर, और लोगों ने खाली हुई बस को आनन फानन में देखते ही देखते आग के हवाले कर दिया, जला दिया। कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ क्षणों में पुलिस आ गई, प्रशासन आ गया, लोगों के आक्रोश को उन लोगों ने शांत कराया। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अब तो उस माँ का कलेजे का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं है, वो उसे छोड़ दिया। एक माँ अपने बच्चे को, जिसको 5 साल तक किस तरह से, कितने लाड प्यार से पाली होगी, खिलाई होगी, दुलारी होगी, लेकिन अब वो खत्म हो गया। आप लोगों को बताना चाहेंगे, बहुत बार माताओं की भी गलतियां सामने नजर आती हैं सड़कों पर। वो खुद को बंद कर, वो खुद को कई बार, सॉरी, मैं नेटवर्क का इश्यू हो रहा था गाड़ी के अंदर, तो खुद को कई बार वो माताओं की भी गलतियां आती हैं। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी माताएं ऐसी लापरवाही किसी न किसी कारण से कहीं सफ़र कर रही होती हैं और वो गलती से कुछ क्षण के लिए ही सही, मतलब बच्चों से ध्यान हट जाता है उनका, और वो शायद उसी समय बच्चे बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। बच्चे इधर उधर सड़कों पे भाग और दौड़ने लगते हैं और ऐसे में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ड्राइवर आदि की भी कोई गलती नहीं होती है। देखा जाए तो ड्राइवर क्या करता है, वो तो अपनी गाड़ी चला रहा होता है, अचानक से उसके सामने कोई ऐसा वाकया आ जाए तो वो नहीं कंट्रोल कर सकता है, और ऐसे ही कंडीशन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं दोस्तों। लेकिन ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग भी गाड़ियाँ चलाते हैं, जो लोग भी सफ़र करते
हैं ऐसे मौक़ों पर, तो बहुत बार उनके सामने, कई बार आप देखे होंगे कुछ जानवरों को, कभी सड़क के किनारे वो खड़े हैं, आप चौकन्ना हो जाइए। कुछ बच्चों को, बुज़ुर्गों को आप सड़क के किनारे देख लीजिए अगर, तो आप चौकस हो जाइए। ये नहीं कि आप अपनी फुल स्पीड में एकदम निर्भीक और निफ़िक्र होकर गुजर जाइए। बच्चे हैं, वो कभी भी गलती कर सकते हैं, दौड़ के क्रॉसिंग कर सकते हैं, आप संभाल नहीं पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फिर गलती आपकी रहेगी, दोष लोग आपका देंगे, आपके साथ मारपीट हो सकती है, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप ऐसा बिल्कुल भी, जब भी कहीं पे आप स्पीड में गाड़ी लेके जा रहे हों या गुजर रहे हों और कभी महिलाओं की भीड़ नज़र आए सड़क के किनारे, बच्चों को यदा कदा आप देख जावें, तो कतई आप अपनी स्पीड पे कंट्रोल लगाने के लिए कोशिश करें और चौकन्ना हो जाएं, नहीं तो बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं यही सब निवेदन करूंगा आप लोगों को, इस बात से इसलिए आगाह कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं दुर्घटनाएं ना हो, इस तरह की घटनाएं ना हो जिससे कि आप लोगों के जीवन में कोई रिस्क, कोई झंझावतें आ जाएं, आपके एसेट्स, कोई गाड़ी घोड़ा आपका जो भी है वो नुकसान हो जाए। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा एक घटना की तरफ लेकर जाऊंगा। धौलपुर से है दोस्तों, ये भी राजस्थान के धौलपुर से है। कांवड़ियों का ट्रक, यानी कि कांवड़ी जो कांवर लेकर जाते हैं लोग, उन लोगों का ट्रक को जो है उन लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी। आप लोग देखे होंगे कांवर लेकर जाने वाले अक्सर रात में या दिन में किसी भी टाइम जल भर के लेके जाने का मतलब काम करते हैं, और ये बहुत बार होता है। सावन के महीने में इनकी पूरी की पूरी मतलब एक पलटन होती है और गुजर रही होती है। आप लोगों को बताएं कि ये लोग जो है मुरैना में, मतलब धौलपुर के मुरैना में, जो मुरैना के लोग थे और ये लोग वहाँ लौट रहे थे। आप लोगों को पूरा खबर बता देता है। निहालगंज थाना क्षेत्र में NH3 पर हाईवे पर तेज गति से आ रही एक ट्रक ने इन 3 कांवड़ियों को टक्कर मार दिया। बहुत बुरी तरह से ये लोग घायल हो गए हैं और ये इनका नाम है रामबली राठौर, माधो सिंह और धीरज। ये तीनों हैं। ये जो तीनों हैं ये लोग रहने वाले वैसे मध्य प्रदेश के मुरैना के निवासी हैं, लेकिन ये लोग उत्तर प्रदेश के सोरों से जल लेकर जा रहे थे। ये लोग मुरैना जा रहे थे, समझिए, ये लोग उत्तर प्रदेश के सोरों से जल भर के और मुरैना की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान रात करीब 2 बजे, बताइए, ये लोग रात भर चलते, मतलब गजब की भक्ति है भाई। ये तो मतलब थोड़ी सी सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है। रात में लाइट वाइट का कमी होने के कारण ट्रक वाले नहीं देख पाते हैं और घटनाएं घट जाती हैं। नींद भी कई बार ट्रक वालों को या गाड़ी चलाने वालों को आ जाती हैं। तो मान लो सामने आप नहीं आते तो वही लोग मरते, सामने आ गए तो आप भी लपेटे में आ गए। 2 बजे रात को ये लोग जो है इनके पीछे से आ रही कैंथरी रिसोर्ट के पास हाईवे पर जोरदार टक्कर हो गई और ये लोग घायल हो गए। खबर इन लोगों ने दिया, पुलिस आई और इनको अस्पताल में भर्ती करवाई है। एम्बुलेंस मतलब भी आ गई थी पुलिस वालों के मदद से। तो दोस्तों आप लोग चौकन्ना रहिएगा। हादसे कभी भी हो सकते हैं, लेकिन चौकन्ना रहेंगे तो घटनाएं शायद नहीं घटेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सहंत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संत कुमार शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रीव्स जी और लहू आगे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज अहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर कुमावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर कुमावत जी। और हरेंद्र चौधरी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और देव राठौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला सो सैड, बिल्कुल मैम, बहुत 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 धन्यवाद। और आप दीप सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीप सिंह जी। साथ ही साथ मेरे दोस्त बीबी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित राय, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी आपको। और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आई रियली लाइक द वे यू एक्सप्लेन ऑल द न्यूज़। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर ग्रेट, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ। बिमला ग्रीव्स जी के जो कमेंट्स आए, जो कॉम्प्लीमेंट्स आए, मेरे लिए बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट्स की तरह हैं। थैंक यू। परमपुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। कुणाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मनवर अली जी, वेरी गुड, थैंक यू मनवर अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दोस्तों का मैं चाहूँगा कि इसे साझा किया जाए, जिससे कि कुछ लोगों को शायद सबक मिले और ड्राइविंग करने के दौरान दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए वो चौकन्ना रहें, चौकस रहें। जय जयकार जारी रहेगी। मेरे पेज पे बने रहिएगा आप लोग। मैं पुनः कुछ और खबरों के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।